वेलकम टू बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, अर्धगोला। ठीक है ना, अर्धगोला जिसे हेमीस्फीयर कहते हैं। हेमीस्फीयर से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इसके क्या फार्मूले होते हैं, इनके क्या कंसेप्ट होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। और उसके बाद जो भी अभी तक हमने बेलन, शंकु, घन, घनाभ, गोला और ये हो जाएगा आपका अर्धगोला, इन सबसे मिक्स क्वेश्चन जो बनते हैं आज हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। देखिए, अब बोर्ड की एग्ज़ाम ज़्यादा समय बचे नहीं हैं, इसलिए आप पूरी तरीके से पढ़ाई पे जुट जाइए। अगर आपके पास किसी भी प्रकार के नोट्स नहीं है तो हम वीडियो पर कंटिन्यू नोट्स के साथ अच्छे कंटेंट के साथ वीडियो बना रहे हैं ताकि आप उन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकें, जिससे आपके बोर्ड के एग्जाम में एक अच्छा खासा नंबर प्राप्त हो सकता है। ठीक है ना, तो चलते हैं, शुरू करते हैं, समझते हैं अर्धगोला क्या है, इसके फार्मूले कैसे बनते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक अर्धगोला दिख रहा है, हेमीस्फीयर। अर्धगोले में ये ऊपर का पार्ट सर्किल के आकार का होता है, यानी वृत्त के आकार का होता है। ठीक है ना, और नीचे वाला ये आपका पृष्ठ होता है। अब देखिए बेला, ये जो होता है अर्धगोले का, यहाँ केंद्र होगा। ठीक है, ये है केंद्र, जिसको आप ओ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। केंद्र क्या होता है, ओ। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो परिधि के बीच की दूरी होती है, ये होती है आपकी रेडियस। और अर्धगोले में ये रेडियस जो होती है, यही इसकी क्या होती है, ऊंचाई होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा, अर्धगोले में उसकी रेडियस यानी त्रिज्या है, उसकी ऊंचाई होती है, और व्यास उसकी चौड़ाई होती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक देखा जाए तो व्यास इसकी क्या हो जाएगी, कुल चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, और गोले में अगर ऊंचाई की बात किया जाए, गोला जो ठोस गोला होता है उसमें व्यास उसकी ऊंचाई हो जाती है। ठीक है, तो चलते हैं समझते हैं इस गोले का जो अर्धगोला है, इसका वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, आयतन क्या होता है, इसको समझते हैं। तो हम बात करेंगे गोले के वक्र पृष्ठ की। गोले की ये अर्धगोला है, ठीक है ना, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये जो राउंड वाला पार्ट दिख रहा है, तो ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 2 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर माने तो कैपिटल आर, स्मॉल आर मानेंगे तो स्मॉल आर, तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, जो गोले का आधा होता है। गोले का क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोले का क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, आधा कर देंगे ना। तो ये गोले का वक्र पृष्ठ, जो ये साइड का ग्रीन वाला जो पार्ट दिख रहा है जितना, ये केवल होता है वक्र पृष्ठ। ठीक है, अब यहीं पे बात कर लिया जाए कि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का, अर्धगोले का, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पर हमने लिखा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक है ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ये अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या होगा, इसका टोटल सरफेस, सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर। ठीक है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर में क्या होता है कि ये जो आप कर्व सरफेस एरिया देख रहे हैं ये होगा, और उसके साथ साथ ये सर्किल का पार्ट जो आपको दिख रहा है उसको भी जोड़ देंगे तो आपको मिलेगा क्या, टोटल सरफेस एरिया हेमीस्फीयर, यानी 2 पाई आर स्क्वायर, ये किसका है, साइड का है ग्रीन वाला, और प्लस ये ऊपर वाला जो सर्किल का कार्य, इसको जोड़ देंगे तो पाई आर स्क्वायर, यानी ये जो फार्मूला बन जाएगा इनको जोड़ देंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर जो होगा वो क्या होगा, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, टोटल का मतलब ये होता है कि जितने सरफेस को आप देख सकते हैं, जितने उसकी सतह को देख सकते हैं, वही उसका टोटल होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, गोले के संपूर्ण पृष्ठ को निकाल सकते हैं। अब इस
अर्धगोले की आयतन की बात कर रहे हैं, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ आपने देखा 3 पाई आर स्क्वायर। अब अर्धगोले की आयतन की बात कर रहे हैं। अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या होता है? अर्धगोले का जो आयतन होता है यानी वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर जो होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना, 2/3 पाई आर क्यूब ये अर्धगोले का आपका क्या होता है? आयतन होता है। इस पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बहुत सारे टाइप से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम इस पे क्वेश्चन कराएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक अर्धगोले की त्रिज्या 10 सेमी है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। इसी में सारी चीजें पूछ ली गई हैं। तो देखिए एक ही क्वेश्चन में सारी चीजों को बताया जा सकता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि एक अर्धगोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम जब सॉल्व करेंगे तो आर का मान आप कैपिटल आर इस्तेमाल कर सकते हैं। आर का मान कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर पूछा गया कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन बताइए। तो हम क्या करेंगे, अर्धगोले का गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर 2 पाई का मान आप 22/7 रख सकते हैं। आर का मान दिया गया 10, तो स्क्वायर है तो 10 गुणे 10। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और उसमें ये 10 10 जा 100 हुआ। 100 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो डबल जीरो नीचे इसके बगल में आ जाएगा और नीचे 7। आप 7 से चाहें तो डिवाइड करें या फिर यहीं पर सेंटीमीटर स्क्वायर आप आंसर लिख सकते हैं। तो आपको अगर डिवाइड करना है तो डिवाइड कर दीजिए। ठीक है ना, और नहीं तो यहीं पे आंसर करना है तो आंसर कर दीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम डिवाइड कर दे रहे हैं। 7 7 जा 49 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 6 चांस में ले जाएंगे। तो देखिए जब 7 से आप इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपका 6 चांस में। ठीक, 7 6 जा 42। उसके बाद आपका रिमाइंडर 2 बचेगा। ठीक है, 0 उतारेंगे 20 हो जाएगा। 7 2 जा 40 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इस 0 को उतारेंगे तो 8 चांस में जाएगा। 7 8 जा 56 और उसके बाद फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 5 चांस में। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार जो आपके अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो मिला वो 628.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा। अब यहीं पर आगे भी पूछा गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको अगर बताना है तो आप कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगा सकते हैं। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या होगा, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 3 पाई का मान आप 22/7 रख सकते हैं। आर का मान कितना दिया गया है, 10, तो 10 गुणे 10। ठीक है, आप गुणा कर सकते हैं। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और ये डबल जीरो यहाँ पर बढ़ जाएगा, नीचे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी आप चाहे तो भाग दे सकते हैं। तो देखिए जब इसको डिवाइड करेंगे आप 7 से तो ये आपको मिलेगा 942.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 942.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद आपसे ये भी पूछा गया है कि आयतन बताइए। तो आयतन कैसे निकालते हैं, आयतन देखिए। अब बताना है आपको आयतन, क्योंकि पूछा गया आयतन भी होता है। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का जो आयतन होता है वो क्या होता है आपका 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है,
तो आप मान रख सकते हैं 2/3, पाई का मान 22/7, आर का मान क्या है 10 गुणे 10 गुणे 10 कर देंगे। ठीक है, जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 2 2 जा, यहाँ से डायरेक्ट 22 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे 44 हो जाएगा, और ये 000 बढ़ जाएंगे, 000, और नीचे क्या होगा 7 3 जा 21। जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए जब इसको भाग देंगे तो आपको मिलेगा 2095.2 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो जब आप क्या करेंगे 21 में भाग देंगे तो 2095.2 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो इस प्रकार आपने समझा कि गोले के वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और उसके आयतन क्या होते हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। इसके बाद हम अगली वीडियो में मिक्स, जितने अभी तक हमने बेलन, शंकु, घन, घनाभ, गोला और अर्धगोला जो भी चीजें पढ़े इनसे मिक्स हमारे वीडियो होंगे। आप लोग कंटिन्यू अगर सारे वीडियो को देखते जाएंगे तो आपको यकीन मानिए कि ये जो मैथ के जो कंसेप्ट होंगे वो भी क्लियर होंगे और बोर्ड के एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।